शुरू करते हैं हम। मंगलाचरण कर लेते हैं, फिर शुरू करते हैं। वंदे तु सर्व सिद्धे ध्रुवमचलमणोरमं गदिं पते कोच्चामि समय पाहुर नरम सुड केवली भणिदम्। संवर अधिकार हमने चालू किया है, और उसमें भी हमने ये बात सीखी है कि संवर को हमने किसका नाम दिया है, तो भेद विज्ञान का नाम हमने संवर को दिया है। कल हमने जो कुछ कलश किए थे, उन कलशों में हमने पूरी प्रोसेस जानी थी कि क्या प्रोसेस है। तो प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम भेद विज्ञान करेंगे। भेद विज्ञान करने से हम शुद्धात्मा को जानेंगे। शुद्धात्मा को जानने से क्या होगा, कर्मों का क्षय होगा, और उन कर्मों के क्षय होने से हमें अनंत आनंद की प्राप्ति, अनंत शांति की प्राप्ति होगी। ठीक है। ये चार स्टेप हमने कल की क्लास में, दो कलश हमने देखे थे, 127 और 128, इतना हमने देखा था। आज हम चालू करेंगे 129, 129 नंबर का जो कलश है उससे हम आज चालू करेंगे। ये देखिए, उपजाति छंद आप लोग के सामने यहाँ पर आ गया है। 129 नंबर का कलश है। अब इस कलश में क्या बात आ रही है कि भाई भेद विज्ञान कैसा है, क्या है, क्यों करना है, वो सब तो हमने देख लिया। लेकिन अब भेद विज्ञान कैसा है ये जानने के बाद हमें करना क्या है, तो हमें भेद विज्ञान की भावना भानी है। राइट। तो भेद विज्ञान की भावना भाने के लिए यहाँ पर ये कलश आया है। भेद विज्ञान की भावना भाने की प्रेरणा देने वाला प्रथम कलश का पद्यानुवाद इस प्रकार। ठीक है। तो भेद अभी तक क्या है, सिर्फ भेद विज्ञान का स्वरूप आया है। लेकिन अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है उस भेद विज्ञान की भावना। जो भेद विज्ञान की भावना भानी चाहिए, तो उसकी प्रेरणा हम सबको दे रहा है कि भैया आपको क्यों भेद विज्ञान करना चाहिए, भेद विज्ञान इतना अच्छा क्यों है, भेद विज्ञान इतना महान क्यों है। तो वो सारी बातें अब 129 नंबर के कलश में आ रही है। ठीक है। उपजाति छंद है, 129 नंबर का कलश है। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। संपद्यते संवर एष साक्षात् शुद्धात्म तत्व लोकलम्भात् स भेद विज्ञानत एव तस्मात् तद्भेद विज्ञानमतीव भव्यम। भाव्यम, सॉरी, भव्यम नहीं है, भाव्यम है। वापस पढ़ते हैं। संपद्यते संवरेक्ष साक्षात् शुद्धात्म तत्वस्य केलोपलम्भात् स भेद विज्ञानत एव तस्मात् तद्भेद विज्ञानमतीव भाव्यम। तदन्वय देखिए। आत्म तत् आत्म तत्व की उपलब्धि हो भेद ज्ञान से, आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता, इसीलिए तो सच्चे दिल से नित प्रति करना, अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की। ये पद्यानुवाद पढ़ के क्या क्या चीज आपको समझ में आई, कुछ समझ में आया? बहुत सरल है पद्यानुवाद, तो बहुत ही सरल है। हम्म। आत्म तत्व से की उपलब्धि मतलब भेद ज्ञान की उपलब्धि हाँ। से आत्म तत्व प्राप्त होता है, मतलब उसकी उपलब्धि होती है। और आत्म तत्व की उपलब्धि से संवर होता है। इसलिए सच्चे दिल से मतलब अपने सच्चे दिल से क्या कहना चाहिए, सच्ची ये भावना से मन को एकाग्र करके नित प्रति उसमें लगना चाहिए। तो भव्य भावना से भेद ज्ञान की भावना बलवती होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें ये संवर की बात आई है कि संवर होता है, तो भेद विज्ञान से संवर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? संवर मतलब क्या होता है, कर्मों का रुक जाना, है ना। तो भेद विज्ञान होने से तो हमको ये पता चलता है कि भैया दो वस्तुएं कैसे भिन्न भिन्न है, उनका स्वरूप क्या है। वस्तुओं का सच्चा स्वरूप पता चलता है भेद विज्ञान से, मेन बात तो यही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि वस्तु का सच्चा स्वरूप पता चलना और कर्मों का रुक जाना, इनका आपस में क्या संबंध है? भाई मुझे पता है मैं जीव हूँ और मेरा शरीर अजीब है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। अब ये पता चलने के बाद संवर कहाँ से हुआ बीच में, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको संवर होता है। वो संवर ऐसे होगा कि जो कर्मों का
मतलब जो कर्म आयन आश्रव जिनके संग में बंधा, एक में एक हम्म। हुआ, तो वो भिन्नता बताने से जो भेद ज्ञान बताया, तो उसको मैं जो बंधा हुआ हूँ, तो उसको भिन्न जानकर कि मैं बंधा हुआ नहीं, ऐसी ये मेरी मिथ्या कल्पना है। मैं तो अच्छा। हम्म। स्वभाव से बंधा हुआ नहीं हूँ। तो वो जो हम्म। मेरी गलती मालूम पड़ेगी, तो उससे जो आश्रव का बंध रुकेगा तो संवर होगा। ठीक है। अच्छा, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हम जब भिन्न भिन्न जानते हैं, कर्म भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, तो हम कैसा जानते हैं कर्मों को? अच्छा जानते हैं, हम्म, बुरा जानते हैं? इतना मेरा प्रश्न है बस। कर्म हमको फिर हमको पता चलता है अच्छे हैं कि बुरे हैं। नहीं, अच्छे बुरे ऐसा नहीं जानते, कर्म कर्म है बस। उसमें राग द्वेष करे तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मतलब कर्म मेरे नहीं है इतना हम जान लेते हाँ हैं, मैं हाँ कर्म नहीं हूँ ऐसा हम जान लेते हाँ हैं। हाँ। प्रॉब्लम यही है कि संवर या भेद विज्ञान होने के पहले तक मुझे संवर में कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं थी। मुझे हाँ सॉरी, कर्मों में कोई प्रॉब्लम लगती ही नहीं थी। कर्म तो भैया ठीक है, जैसे अच्छे हैं, और मैं कर्म वाला हूँ, मैं कर्म कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जब भेद विज्ञान हो गया, उसके बाद मुझे पता चला कि भैया कर्म मेरे नहीं है और मैं इसको अपना मान रहा था। तो ऐसे ही वेद विज्ञान से संभव होता है कि वेद विज्ञान हमको बता देता है क्या मेरा है और क्या मेरा नहीं है। तो जो मेरा है उसका मुझे पालन करना है, जो मेरा नहीं है उसका मुझे नाश करना है, और कर्म मेरे नहीं है तो कर्मों का मुझे नाश करना है। ऐसे वेद विज्ञान के माध्यम से संभव होता है। और फिर एकदम फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसीलिए तो सच्चे दिल से हम कहते हैं ना, कोई भी कार्य हमको दिल से करना चाहिए, सच्चे दिल से सच्चे मन से करना चाहिए। तो सच्चे दिल से नित्य प्रति करना, नित्य प्रति मतलब हमेशा करना, ये तो हमने कल देखा ही था। अविरल धारा प्रवाह, वेद विज्ञान का देखा था ना हमने कल। तो हमेशा करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो हमें भावना भानी चाहिए। किस चीज की भावना? वेद विज्ञान की भावना। और पता है आपको, ऐसी भावना को यहाँ पर क्या बोला गया है? भव्य भावना। छोटी मोटी भावना नहीं है। वेद विज्ञान की जो हम भावना भाते हैं वो कैसी भावना है? वो भव्य भावना है। ठीक है, वो बात इसमें हम बताइए। ठीक है, अब जरा संस्कृत समझते हैं। संपद्यते संवर एष साक्षात। संपद्यते मतलब होता है होता है, होता है संवर एष साक्षात, साक्षात रूप से संवर होता है। कब होता है संवर का पालन होता है? तो कब होता है संवर? जब शुद्धात्म तत्व से किलोपलम्बात, उपलम्बात का अर्थ मैंने कल भी आपको बताया था। किसी को याद है उपलम्बात का अर्थ क्या बताया था? प्राप्त होना। उपलम्बात का अर्थ क्या बताया था? प्राप्त होना। तो संवर साक्षात मुझे कब देखने में आता है, मुझे कब पता चलता है कि भाई ये तो संवर है? जब मैं क्या करता हूँ? शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करता हूँ। और शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति कब होती है, ये हमने कल सीखा था। शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होने की पहली वाली स्टेज का नाम क्या है? वेद विज्ञान। राइट। तो शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति होती है कैसे? तो अगली पंक्ति में बताया है, स भेद विज्ञानात एव तस्मात् वह, सह मतलब वह, शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति भेद विज्ञानतः एव, एव का मतलब होता है ही, कि वह वेद विज्ञान के द्वारा ही होती है। शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति करने के लिए और कोई उपाय नहीं है, उसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय क्या है? भेद विज्ञान। तो शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति मात्र भेद विज्ञान से होती है। तस्माद इसीलिए, तद भेद विज्ञानम, उस भेद विज्ञान को, अतीव भाव्यम, अतीव भाव्य मतलब क्या होता है? अति मन से, बहुत मन से, दिल से भाना चाहिए। भाव्य मतलब भाना चाहिए। बस इतना ही कलश है। समझ आया? हाँ ज्योतिका जी पूछिए, कुछ पूछना है क्या? हाँ अनम्यूट करिए, पूछिए। रुको, हाँ बोलिए। अम, मैंने उसका भाव लिखा है गुजराती में, मैं पढ़ूं? हाँ बोलिए। જીવને જ્યારે ભેદ વિજ્ઞાન થાય છે, મીનિંગ કે જીવ જ્યારે આત્માને અને કર્મને ભિન્નપણે છે એમ જાણે છે અને શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે આશ્રવ ભાવ રોકાય છે અને અનુક્રમે સર્વ પ્રકારે સંવર થાય છે. માટે हम्म। ભેદ વિજ્ઞાનને અત્યંત ભાવનાનો ઉપદેશ કર્યો છે. इसमें एक आपने एक नया पॉइंट जोड़ा कि आश्रम रुक जाता है, राइट। एक ये बिंदु जोड़ा ना आपने।
तो हाँ। वो आपने कैसे जोड़ा, मतलब क्या लॉजिक आपने लगाया आश्रम, मतलब गलत नहीं है, वो सही है, पर हम यहाँ संवर की बात कर रहे हैं, पर आश्रम रुका ये बात भी सही है, देखी जाए तो गलत नहीं है। हाँ, तो क्योंकि वेद ज्ञान करते हैं तो नया कर्म नहीं बनता और हम्म, पिछले कर्मों का क्षय होता है। हम्म, तो जैसे आपने बोला आश्रम, अच्छा संवर हो रहा है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब संवर होता है तो आश्रम नहीं होता है और निर्जरा होने लगती है? ऐसा सोचा है। ऐसा हो सकता है, मैं उस संवर की बात नहीं कर रहा कि भाई कभी कभी कर्म रुक जाते हैं और फिर आ जाते हैं, जब हमको पूर्ण रूप से भेद विज्ञान, जो अविरल धारा प्रवाह की बात करी थी ना, तो ऐसी स्टेज में क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई जब हमें संवर हो रहा है, पूर्ण भेद विज्ञान हमको हो गया, हमारे भेद विज्ञान की अविरल धारा बह रही है, तो अब इस स्टेज में हमको आश्रम नहीं होगा और हमको निर्जरा होगा? पॉसिबिलिटी है। सर हो कर्म तो वैसे नहीं बनेंगे सर, पर निर्जरा तो मतलब जब हम अपने में तो निर्जरा तो बाद में होगी ना, पहले तो संबर होगा ना। तो मैंने बोला ना संवर हो रहा है, संवर तो हो हाँ। गया है, ये तो मैंने हम्म। बोला। संवर हो हम्म। गया है तो हम क्या कह सकते हैं कि आश्रम रुक गया, आश्रम नहीं हो रहा है और निर्जरा हो रही है, बराबर। कह सकते हैं ना? बिल्कुल हाँ। कह सकते हैं, क्योंकि अब हाँ। क्या होगा कि नए कर्म आ नहीं रहे, ठीक है, और जितने कर्म थे उतने रुक गए हैं, तो अब होगा क्या, अब वो कर्म सत्ता में तो है, तो धीरे धीरे खिलेंगे ही ना, उनका नाश नहीं होगा गिरेंगे, ना, पड़े गिरेंगे। थोड़े रहेंगे हमेशा की, अब उनका अगला काम तो खिलना ही है, तो हम कैसा कह सकते हैं? ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं समझना कि अगर संवर की बात है तो बिल्कुल सिर्फ संवर ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, एक एक चीज के पीछे और काफी सारे रीजंस लगे होते हैं, निमित्त लगे होते हैं, पूरी चेन है, साइकिल है, ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ठीक है, संदेश जी एक बार हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए इस कलश का, 129 नंबर की कलश का। वस्तुतः बात यह है कि इस संबर का साक्षात्कार अथवा साक्षात संबर शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि से ही होता है, और शुद्धात्म तत्व की उपलब्धि एकमात्र भेद विज्ञान से ही होती है। इसलिए वह भेद विज्ञान अत्यंत भाने योग्य है। हम्म, ठीक है, मुझे लगता नहीं इस कलश में कोई कंफ्यूजन होगा, है ना? आगे बढ़ते हैं हम 130 नंबर के कलश पे, देखो जस्ट नीचे ही दिया हुआ है अनिष्टुप छंद है। अब आप देखो, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस समझो। 129 नंबर कलश किसके बारे में बात कर रहे हैं कि भेद विज्ञान की भावना भावना हमको भानी चाहिए। ठीक है, हमको सिखाया अमृतचंद आचार्य ने कि भैया आपको भेद विज्ञान भाना चाहिए, हम लोगों ने अग्री करा, हाँ ठीक है ठीक है, आप कह रहे हैं मतलब हमारे ही फायदे की बात है, तो हम जरूर भेद विज्ञान करेंगे, ये हमने अग्री करा। अब अगला प्रश्न आता है कि भेद विज्ञान कब तक भाना चाहिए? एक एक प्रोसेस है, पहले हमने हमको पूरा भेद विज्ञान का स्वरूप समझा दिया, 128 नंबर के कलश तक भेद विज्ञान में ऐसा होता है, विरल धारा ऐसी होती है, शुद्धात्म भक्ति की प्राप्ति होती है, कर्म क्षय हो जाते हैं, अनंत आनंद की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति। ओके, फिर बोलते हैं कि आपको भेद विज्ञान करना चाहिए 129 नंबर कलश में, फिर हमने कहा ठीक है। फिर आपको प्रश्न हो सकता है कि भैया भेद विज्ञान कब तक करना चाहिए, हो सकता है कि नहीं प्रश्न, क्योंकि ये कोई हो सक अवस्था तो है नहीं मोक्ष जैसी कि वे मोक्ष में एक बार चले गए तो बस हमेशा के लिए रहेंगे। तो प्रश्न आता है कि कब तक भेद विज्ञान करते रहा, जिंदगी भर यही काम करते रहे क्या, और कोई काम धंधा नहीं है हमारे पास? ऐसा तो प्रश्न आ सकता काम है, है। जब तक आपको पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाएगी जब तक आपको भेद विज्ञान भाना पड़ेगा, नहीं तो उसके बहुत बगैर बढ़िया। आपको देखो पूर्णता चाहिए विज्ञान, तो भेद विज्ञान किस चीज की पूर्णता? अपने आत्म कल्याण के, अपना स्वभाव स्वभाव में ज्ञान, स्वभाव ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाते ओके केवल ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति। ओके ये भी अच्छा पॉइंट है। तो अब आप लोगों ने बताए दो दो बिंदु, देखते हैं अमृतचंद आचार्य शिष्य के इस प्रश्न का उत्तर 130 नंबर के कलश में क्या दे रहे हैं कि भेद विज्ञान कहाँ तक होना चाहिए, और हमारी सोच, जैसे आपने उत्तर दिए ना, तो हमारी सोच अमृतचंद आचार्य की सोच से कहाँ तक मिलती है। ठीक है, क्योंकि हम और वो दोनों ही भव्य आत्मा तो हैं, हम उनके शिष्य, वो हमारे गुरु हैं। जैसे हम, आपने सुना होगा पिता झलक जो पुत्र में दिखती, वैसे गुरु झलक जो शिष्य में दिखती, तो क्या हमारे अंदर कोई झलक है ऐसी? अमृतचंद आचार्य जहाँ तक सोचते हैं
क्या हमारा उत्तर वहां तक जाता है? अभी आप लोगों ने उत्तर दिए ना, अब अमरचंद आचार्य उत्तर दे रहे हैं 130 नंबर के कलश में कि भेद विज्ञान कब तक भाना चाहिए। अनुष्टुप छंद है। भावेय भेद विज्ञानम, विज्ञानम पूरा में लेना, 130 नंबर कलश। भावेय भेद विज्ञानम इदम मिक्षिन्न धारया, तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। ये ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते बहुत पॉपुलर लाइन है, और सुक्ति के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, कहीं भी किसी को सुक्ति होती है ना, सुक्तियां जो होती हैं अच्छे अच्छे वाक्य, तो उनमें से एक वाक्य समय सार का ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति। वापस पढ़ता हूँ। भावे, भावे ये अब के ऊपर एक ही मात्रा है, ठीक है। भावे ये भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, तावद्यावत् पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। इसका पद्य पढ़ते हैं। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही फिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। वापिस पद्य में पढ़ता हूँ, एक बार में समझ नहीं आएगा पद्य में पढ़ के, फिर से पढ़ता हूँ। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के तब तक भाना, जब तक पर से हो विरक्त यह ज्ञान ज्ञान में, ही फिर ना हो जाए अधिक क्या कहे जिनेश्वर। मेरा प्रश्न आपसे ये है, क्या उत्तर आया? क्वेश्चन था ना, भेद विज्ञान कब तक भाना चाहिए, क्या उत्तर आप दे सकते हो कलश के आधार से? ज्ञान ज्ञान में ठहर जाना। प्रतिष्ठित नहीं हो जब तक वो मिथ्यात्व रूपी जो अज्ञान है वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो जाए और ज्ञान ज्ञान में न प्रतिष्ठित हो जाए। अच्छा, ऐसा कलश में आया है क्या? तावत अज्ञान परिचित, हाँ हाँ हाँ। तो वो जो हिंदी पद्यानुवाद से कुछ, हिंदी पद्यानुवाद में से कुछ अगर देखकर आप कह सको। जैसे ज्योतिका जी ने बोला कि जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए तब तक वेद हाँ विज्ञान करना चाहिए। हाँ आपका कुछ और है या ये उत्तर है? हाँ, मेरा भी यही है कि ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए। पर ये जो दूसरी बात बोली ना कि जब तक पर से विरक्त है ज्ञान ज्ञान में, तो जब पर से विरक्त मतलब जो मिथ्यात्व रूप से विरक्त नहीं होकर तो अपने ओके। ज्ञान ज्ञान में सम्यक ज्ञान रूप हो जाए, तब तक वो ज्ञान हम्म। ज्ञान में प्रतिष्ठित हो, जब तक हमें भेद ज्ञान की भावना पाती है। अच्छा, आप ये समझा सकते हैं कि ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए? भाई ज्ञान तो ज्ञान में ही होगा ना, और कहाँ होगा? ज्ञान तो ज्ञान 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 में में होगा। तो ये क्यों बराबर कह है रहे हैं ज्ञान ऐसा? ज्ञान। वो इसलिए कह रहे हैं कि द्रव्य गुण पर्याय रूप जो है, तो द्रव्य तो सदा से शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप ही है। मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ, पर जो पर्याय में जो भी मैंने भावना भाई वो पूर्ण होके जो जो है, तो पर्याय जो है द्रव्य को रूप देखने लगे तो वो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा कि ऐसा ही मैं हूँ, ऐसा निश्चित उसको हो जाए। अच्छा, जिसको देखो चलो, जिसको भेद विज्ञान हो गया उसका ज्ञान तो ज्ञान में स्थिर हो जाएगा, राइट? अच्छा, हम्म। जिसका भेद विज्ञान नहीं हुआ है उसका ज्ञान कहाँ है फिर? अगर वो ज्ञान ज्ञान में नहीं है तो ऐसा अज्ञानी जी हम कह सकते हैं, जिसको भेद विज्ञान नहीं, उसका ज्ञान कहाँ है फिर अभी? वैसे है तो ज्ञान ज्ञान में ही, पर वो पर में लगा हुआ है। जो स्वभाव है ना, तो वो विभाव में लगा है। तो इसलिए उसको हम्म। नहीं कहते कि उसने भेद विज्ञान किया और ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हुआ है। इसको हम ऐसे जहां भी तक कह मैं सकते समझ हैं। पाई हूँ। नहीं, आप सही समझे हैं आप। ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाने का मतलब सिर्फ इतना है कि भेद विज्ञान जिस जीव को हो जाता है उसे पता चलता है कि मेरा स्वरूप मात्र जानन देखने वाला है, मात्र ज्ञान मेरा स्वरूप है। और जिसको भेद विज्ञान नहीं होता, वो दुनिया, ऐसा कर्ता कर्म अधिकार में भी क्या पढ़ा था हमने, कि वो जानता तो है लेकिन फिर उस वस्तु को कैसा मानता है, अपना मानने लगता है, तो वो और आगे बढ़ जाता है। हमारा काम सिर्फ जानने का है, लेकिन जिसको भेद विज्ञान नहीं है वो उसको जानेगा, उसको ही अपना मानेगा, उसका मालिक बन जाएगा, उसका कर्ता धर्ता भोक्ता बन जाएगा, आगे बढ़ जाता है। और भेद विज्ञान वाला जानता है कि भाई मेरा मेरा काम सिर्फ जानने का है, मैंने जाना, ओके, ना मैंने राग किया, ना मैंने द्वेष करा, ना मैंने मोह करा, ना मैंने कषाय करा, कुछ नहीं करा, जाना और मैं आगे बढ़ गया।
इसका नाम है ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाए, कि मेरा ज्ञान जो है वो ज्ञान में ही है, वो कहीं बाहर कर्तापनी में भोक्तापनी में बाहर नहीं छटक रहा है। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको हम हमारे पास पकड़ के रखते हैं, लेकिन वो बार बार इधर जाता है, कभी उधर भागता है, कभी इधर भागता है, तब उसको पकड़ के रखते हैं, भैया तो यहीं रहे। तो जब वो कहीं और भागेगा तो वो आपका बच्चा नहीं होगा क्या, किसी और का हो जाएगा क्या? नहीं, वो दूर भागेगा तो भी बच्चा तो मेरा ही रहेगा। पर वो ये समझ नहीं रहा कि वो मेरा है और वो कहीं और भटक रहा है। वैसे ही जो मेरा ज्ञान तो मेरा ही है, लेकिन मैं उसको अपना नहीं मान करके सिर्फ उसे पर का मान के पर में कर्तापना भोक्तापना अपनापन कषाय राग द्वेष कर रहा हूँ। इतनी सी बात यहाँ पर आई है। अरे भव्य जन भव्य भावना भेद ज्ञान की भावना को कैसा कहा गया है? भव्य भावना। इसके पहले वाले कलश में भी वाली बात आई थी, इसके पहले वाले कलश में भी हमने भव्य भावना बोला था ना। ये देखो, भव्य भावना लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पर भी हमने क्या बोला? भव्य भावना भेद ज्ञान की, सच्चे मन से बिन विराम के। अब इस बिन विराम को ही अविरल धारा कह सकते हैं हम। बिन विराम का मतलब ही तो अविरल धारा होता है। इसके पहले वाले कलश में बिन विराम के लिए शब्द आया था नित्य प्रति, और अभी क्या शब्द आ गया? बिन विराम। एक ही बात है हमेशा। एक बार देखो, आपको अमरचंद आचार्य भेद विज्ञान करने से ज्यादा इस बात पे फोर्स कर रहे हैं कि हमेशा भेद विज्ञान करते रहना, छोड़ना नहीं है। भेद विज्ञान होना बड़ी बात नहीं है, क्या कहते हैं हम कि भाई सफल आदमी बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस सफलता को बनाए रखना वो बड़ी बात है। अच्छा आदमी बनना बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दो अच्छी बातें सिखाऊंगा, आप सीख जाओगे, आप उसको समझ लोगे। लेकिन अच्छा आदमी बने रहना वो बड़ी बात है। वैसे भेद विज्ञान प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेद विज्ञान नित्य प्रति बिना विराम के करते रहना वो बड़ी बात है। तो अमृतचंद आचार्य बार बार उस पर फोकस कर रहे हैं कि भैया बिन विराम के तब तक भाना। कब तक भाना, प्रश्न यही था ना, कब तक? तो कब तक का उत्तर यहाँ मिल रहा है, जब तक पर से हो विरक्त। अगर आपने आज मेरी क्लास देखी हो, संडे की जो मैं लेता हूँ, इसमें जैन धर्म की विशेषताओं में एक विशेषता मैंने बताई थी, निवृत्ति प्रधान हमारा धर्म है। निवृत्ति मतलब होता है रहित होना। ठीक है, अलग अलग जो पर पदार्थ हैं कर्म है उन सब से हमको रहित होने की शिक्षा देता है। तो यहाँ पर भी जैन धर्म में क्या बोल रहा है कि पर पदार्थ से जब तक कि विरक्त नहीं होता तब तक इसको भेद विज्ञान नहीं हो सकता। और पर पदार्थ से विरक्त होने पे क्या होगा? ज्ञान ज्ञान में ही स्थिर हो जाए। जैसे ही मैं पर पदार्थ से विरक्त होऊंगा तो मेरा ज्ञान किसमें स्थिर हो जाएगा? ज्ञान में। मतलब मैं अपने आप को मात्र जानने वाला, और मैं मात्र जानने वाला हूँ ऐसा मैं स्वयं को अनुभव करने लगूंगा। तो ये तो अभी भी हम करते हैं कि नहीं करते? क्या अभी भी हम अपने आप को जानने वाला जानते हैं या नहीं जानते? बोलो। कोशिश कोशिश। जानते अभी पूर्ण जैसे नित्य प्रति नहीं जान पाते हैं, थोड़े थोड़े में ब्रेक में जानते हैं। मैं बोलूं, कंटिन्यूशन। हम हम नित्य प्रति अपने आप को जानने वाला तो जान रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैं सिर्फ जानने वाला हूँ। जैसे अभी एक घंटा मान हम क्लास लेंगे, मानना भूल जाते हैं। हाँ, कि भाई अभी एक घंटे में हमने आना, हमें मैं जानने वाला हूँ। एक घंटे बाद फिर भाई ये घर मेरा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा कमरा है। तो ये भेद क्या हम ज्ञान नहीं करते। करेक्ट, हम जान तो 24 घंटा रहे हैं, क्योंकि मैं अगर जानूंगा नहीं तो मैं जड़ हो जाऊंगा। वो पर तो जो मैं बराबर जान जान रहे हैं पर सही नहीं जान रहे हैं। बस जान रहे हैं, लेकिन उसमें अपनापन कर लेते हैं, कर्तापना कर लेते हैं, भोक्तापना। लेकिन जैसे ही कह रहे हैं कि भेद विज्ञान होगा, तो आपको भेद विज्ञान हम लोग को ही बहुत बार हुआ है, लेकिन हमने छोड़ दिया है। अगर हमें एक घंटा किसी के प्रवचन में जाके कक्षा में जाकर ही ज्ञात हो रहा है कि भैया मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, तो क्या ये भेद विज्ञान नहीं है? मैं अलग हूँ, कर्म अलग है, क्या ये भेद विज्ञान है? लेकिन हमने छोड़ दिया उसको एक घंटे बाद। कुछ समय बाद हमने उसको छोड़ दिया तो हम उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाए जिस स्टेज तक हमको पहुंचना था। तो कहाँ तक हमको पहुंचना है? हमें उस स्थिति तक पहुंचना है जब हम मात्र हमारा ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए। तो उसके बाद छोड़ देना है क्या? अमृतचंद आचार्य से पूरे शिष्य ने कि छोड़ दें उसके बाद? तो अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं तुम्हारी बस की तो छोड़ देना उसके बाद। अगर इतना दम तुम में हो, इतनी ताकत तुम में हो, तो छोड़ देना। उस स्टेज पर उस स्थिति में पहुंचने के बाद हमारा कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो छोड़ दे भेद विज्ञान। क्योंकि इतना उसको अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति उस स्टेज पे जाकर के होने लगती है, चाह कर भी नहीं छोड़ेगा, और चाहेगा तो वैसे ही नहीं। और वो तो ऐसी स्थिति जाती है कि हम परिपूर्ण सिद्ध अवस्था में, परिपूर्ण मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। तो छोड़ेंगे क्यों? छोड़ेंगे ही नहीं। ये तो अभी हमने हमने प्राप्त नहीं किया ना वो अवस्था, तो अभी हमारे लिए कहना आसान है कि उसके बाद हम छोड़ दें क्या?
भैया एक बार प्राप्त करके तो देखो। ऐसी अवस्था में जब पहुंच जाओगे, जब ज्ञान ज्ञान में फिर हो जाएगा, तो खुद सामने से कोई छुड़वाए तो भी नहीं छोड़ोगे। तो कब और तक दूसरी प्रश्न बात, है ना। हाँ हम्म, बोलिए। दूसरी बात यह है कि जब मेरे को खुद ज्ञान अलग से दिखने लगेगा, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया, मुझे आनंद आ रहा है, तो मैं बाहर में क्यों जाऊंगा? क्यों जाऊंगा। राख की भट्टी में क्यों जाऊंगा जब मुझे आनंद अंदर मिल रहा है? तो मैं राख की भट्टी में जलने क्यों जाऊंगा? चलो इसको मैं एक उदाहरण समझाता हूँ। लोग घूमने क्यों जाते हैं। घूमने क्यों जाते हैं लोग। जाते हैं ना बीच बीच में। मनोरंजन, मनोरंजन करने। थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, थोड़ा माइंड फ्री हो जाएगा, डेली लाइफ से हम बोर हो गए। अगर कोई आदमी डेली लाइफ से बोर ना हो, तो क्या वो घूमने जाएगा। तो बहुत खुश है, जहाँ है वहां है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको बिल्कुल घर में ही अच्छा लगता है, अपने घर में अच्छा लगता है, उनको बाहर जाने से प्रॉब्लम होती है। और घर में उनको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए बाहर नहीं जाते। और जो बाहर जाते हैं वो क्योंकि उनको घर में अच्छा नहीं लगता। वैसे ही हम क्यों बाहर जाते हैं, क्यों बाहर में राग द्वेष करते हैं, क्यों बाहर में अपनापन करते हैं। क्योंकि हमको बाहर सुख लगता है। ठीक है, तो एक प्रश्न पूछते हैं बड़े पंडित जी साहब की, ये पंक्ति है। सुख अपने से कितनी दूर। इसका क्या उत्तर है। किसी ने सुनी है पंक्ति। सुख अपने से कितनी दूर। इसका उत्तर है, हम अपने से जितनी दूर। क्या बोला। सुख अपने से कितनी दूर, हम हम अपने से जितनी अपने दूर। तो हम बाहर में हाथ पैर इसलिए मारते हैं क्योंकि हमको लगता है बाहर में सुख है। लेकिन यहाँ पर 130 नंबर कलश में बोल रहे हैं कि भैया, उस स्टेज पे जब हम पहुंच जाएंगे, कि जब ज्ञान ज्ञान में फिर हो जाएगा, तो हम बाहर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम फुल हैप्पी हो जाएंगे। फुल हैप्पीनेस हमको उस स्टेज में मिल जाएंगी। और आखिरी में क्या बोला, अधिक क्या कहें जिनेश्वर। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। अमरचंद आचार्य, जब सोचो, जब अमरचंद आचार्य जो इतना शानदार लिखते हैं, वो स्वयं ऐसा कह दे कि अब और कुछ नहीं कह सकते, मतलब उन्हें टॉप लिमिट हमको बता दी सुखी होने की। संस्कृत वाले कलश में लगाते हैं, भावेय भेद विज्ञानम। भावे मतलब होता है या भावना। इसके पहले भी भावेय शब्द आया है, इसके पहले वाले कलश में भी आप देखो, तो यहाँ पे शब्द आया था भाव्यम। और अब आया है भावेय। भावते भाते हैं, क्या भाते हैं, भेद विज्ञानम। भेद विज्ञान को भाने से उच्छिन्न धारया। उच्छिन्न धारया मतलब अविच्छिन्न। अविच्छिन्न पता है शब्द आपको। अविच्छिन्न मतलब बिना रुकावट के, बिना रोक टोक के। तो भेद विज्ञान को बिना रोक टोक कर, बिना रोक टोक के, बिना रोके आपको धारया धारण करना है। तावद्या, तावत, तब तक। कब तक बिना विराम के हमको भेद विज्ञान को धारण करना है। पराचित्वा, जब तक पर का क्या ना हो जाए, पर से च्युत ना हो जाए। छुट्टी। जब से पर का, जब तक पर का त्याग ना हो जाए, तब तक हमको क्या करना है, अविरल ज्ञान धारा को बहाना है। प्रश्न यही था इस कलश का, कब तक बहाना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, जब पर से विरक्त हो जाते हैं, तो क्या होता है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। और पद से विरक्त हो जाते हैं तो ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है, ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाता है। तो कोई आपसे पूछे कि आपको भेद विज्ञान कब तक करना चाहिए, तो क्या बोलोगे, भेद विज्ञान तब तक करना चाहिए जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो जाए। ठीक है। इसका हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए एक बार, मीना जी हिंदी अर्थ पढ़ दीजिए 130 नंबर कलश का। ज्योति थी। यह वेद विज्ञान अविच्छिन्न धारा से अखंड अखंड रूप से तब तक पाना चाहिए जब तक कि ज्ञान पर भावों से छूटकर ज्ञान એટલે आत्मा में ही प्रतिष्ठित न हो जाए। ठीक है। अच्छा, अब एक इसमें विषय आपको दिया है। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित दो प्रकार से होता है। दो तरीके हैं जिन तरीकों से ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होता है। पहला तरीका है, मिथ्यात्व का अभाव होकर सम्यक ज्ञान हो। संध्या जी अभी ऐसा कुछ कह रहे थे ना बीच में, कि मिथ्यात्व का अभाव होता है और फिर सम्यक ज्ञान होता है, और फिर मिथ्या भाव ना हो। बात समझ आई। आप, ये कौन सा सम्यक दर्शन होता है जिसमें वापस से मिथ्यात्व नहीं होता है। क्षायिक छाई, सम्यक। छाई, साइड छाई। सम्यक दर्शन। ठीक है। तो साइड सम्यक दर्शन की बात यहाँ पर हो रही है।
तो पहला ज्ञान ज्ञान प्रतिष्ठित उस प्रकार से होता है जब वापस से मिथ्यात्व ना हो। दूसरा, जब ज्ञान शुद्धोपयोग रूप में स्थिर हो जाए और फिर विकार रूप परिणमित ना हो। विकार मतलब मोह राग द्वेष वापस से कभी ना हो। मतलब एक बार ऐसा मैं अपनी आत्मा में स्थित हो गया कि वापस से मुझे मोह राग द्वेष कभी होंगे क्या? कभी नहीं होंगे। ऐसे दो प्रकार से ज्ञान ज्ञान में स्थित होता है। पहला, मिथ्यात्व का ऐसे अभाव करना और सम्यक की प्राप्ति ऐसे होना कि वापस मिथ्यात्व ना हो। और दूसरा तरीका वो है कि एक बार शुद्धोपयोग में जब हम स्थिर हो गए तो वापस विकार रूप हम परिणमित ना हो। ये दो तरीके होते हैं ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। ठीक है। अच्छा, अब 131 नंबर का छंद देखते हैं। उसका उठाने का ये है, भेद विज्ञान की अकाट्य महिमा। अकाट्य महिमा का क्या अर्थ होता है? एक होती है महिमा और एक होती है अकाट्य महिमा। अकाट्य महिमा का मतलब क्या होता है? मतलब उस महिमा को कोई काट नहीं सके, मतलब काट नहीं सकते। जिसको कोई, मतलब जिसका कोई दूसरा उपाय नहीं, एक ही उपाय। हाँ, देखो, एक सामान्य महिमा वो होती है कि भाई मुझे किसी की बहुत महिमा है, कि भाई किसी ने बहुत अच्छा कोई काम करा और मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत आदर्श मानता हूँ। कल को उससे किसी ने ज्यादा अच्छा काम कर लिया तो मेरे लिए वो ज्यादा महिमा वाला हो जाएगा और ये महिमा वाला नहीं रहेगा। ऐसा हो सकता है, राइट। लेकिन अकाट्य महिमा उस व्यक्ति की होती है कि जिसकी महिमा को तोड़ ही नहीं सकते, मतलब उससे अच्छी महिमा कभी जीवन में नहीं आ सकती। हो ही नहीं सकता कि उससे अच्छा कोई आ जाए। तो ऐसी अकाट्य महिमा किसकी है? किस चीज किसकी अकाट्य महिमा है? तो वेद विज्ञान की ऐसी अकाट्य महिमा है। तो आप पूरा प्रोसेस समझो। 128 नंबर के कलश तक तो अमृतचंद आचार्य ने हमको बताया कि भैया संवर क्या होता है और वेद विज्ञान कैसे संवर से जोड़ा। 129 नंबर के कलश में उन्होंने हमको चार स्टेप्स बताई संवर की, कि भेद विज्ञान होता है तो आत्मा, शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, कर्मों का क्षय होता है, अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, जो हमने कल देखा था। फिर आज 129 नंबर, ये 128 में बताया था। 129 नंबर के कलश में हमें प्रेरणा दी कि भाई भेद विज्ञान आप सबको करना चाहिए। फिर 130 नंबर के कलश में हमें बताया कि भाई भेद विज्ञान करने के बाद कब तक करते रहना चाहिए, कि उसका कोई स्टॉपिंग स्टॉप भी। तो बोला कि भाई जब तक ज्ञान ज्ञान में स्थिर ना हो तब तक केवल वेद विज्ञान करना चाहिए। और 131 नंबर के कलश में आप उसकी अकाट्य महिमा, वेद विज्ञान की अकाट्य महिमा क्या होती है ये बता रहे हैं। तो पूरा आपको समझ आ रहा है, क्योंकि विषय एक वेद विज्ञान ही है। तो ऐसा नहीं कि वेद विज्ञान के ही बारे में बात कर रहे हैं, उसको भी अलग अलग जोड़ा है। कहीं पे उसको समझा रहे हैं, कहीं पे उसकी महिमा गा रहे हैं, कहीं पे उसकी प्रेरणा दे रहे हैं, कहीं पे कब तक करना चाहिए वो बता रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस कलश में भेद विज्ञान के संबंध में क्या बात हो रही है। इस पूरे अधिकार में पहले ही बोल देता कि हम भेद विज्ञान की बात करेंगे। सवारना मूडी तो दोड़ा मटे 131 नंबर का जो कलश है उसमें हम उसकी अकाट्य महिमा भेद विज्ञान की करेंगे। ठीक है। अनुष्ठुप छंद है और ये बहुत पॉपुलर कलश है। और मैं तो कहता हूँ आपको ये कलश याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि किसी ने आपसे पूछा भेद विज्ञान क्या होता है, तो आपको ये कलश सुनाना है। तो ये कलश आप सबको याद करना, अगली क्लास में पूछूंगा। ठीक है। ये वाला कलश पढ़ना मेरे साथ। भेद विज्ञान सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्यै भावावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। वापस पढ़ रहा हूँ। भेद विज्ञान सिद्धा, सिद्धा ये किल केचन, अस्यै भावावतो बद्धा, बद्धा ये किल केचन। पंचानवे पढ़िए। ये हम बार बार बोल रहे थे, कल परसों भी हमने इसकी चर्चा करी। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, भेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। वापस पढ़ रहा हूँ। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, महिमा जानो एकमात्र सब भेद ज्ञान की। और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। बहुत सरल, बहुत सुंदर कलश है। अच्छा, किस किस ने पद्यनुवाद नहीं पढ़ा और वो कलश याद करने में रह गए? कोई है क्या ऐसा? सच बताना।
ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा होता है ना कई बार, ऐसा नहीं करना। हाँ बट चलो, इस कलश में क्या बातें आई हैं। भेद विज्ञान, देखो अकाट्य महिमा बोला ना भेद विज्ञान को, तो अकाट्य क्यों बोला, कुछ तो ऐसा कारण होगा। अकाट्य मतलब ऐसी महिमा जिसको कोई तोड़ ना सके। ठीक है, तो आप बताइए, कोई बता सकता है ऐसा कौन सा पॉइंट, एक ही बिंदु बताना जो भी बोले, एक बिंदु पूरे कलश में से जो ये प्रूव कर रहा है कि भेद विज्ञान अकाट्य है, उससे अच्छा जगत में कुछ नहीं हो सकता। वो बिंदु आपको बताना है। हाँ बताइए भव संध्या। सागर से भव सागर से पार होने का। मतलब भेद विज्ञान आपको भवसागर से पार करता है। तो हम्म। फिर अच्छा, ऐसे में तो कोई कह सकता है कि भैया जो हमारे तप होते हैं, तप आदि का हम पालन करते हैं, उससे भी हमको मोक्ष की भव सागर से हम पार होते हैं, और भी चीजें जैसे भव सागर, ऐसा कोई किसी पॉइंट से बताओ। किसी से नहीं हो तो सिर्फ भेद विज्ञान के अलावा किसी से पार नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा ये तो आपने सही बोला, बात है। इससे भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको, कोई पंक्ति, बात तो सही है संजय जी, आंसर बिल्कुल सही है, तो फिर भी ऐसी समझाने की उससे कोई और पंक्ति जो इससे भी पावरफुल हो। प्रवीणा जी बोल रहे हैं क्या? हाँ अनम्यूट कर देता हूँ। उसकी सबसे महिमा जानो पावरफुल भेद पंक्ति। ज्ञान की। ना ना महिमा ना भेद ना की। ना ना ना। वेद ज्ञान के ही अभाव से। ठीक है, ठीक है, अच्छा एक पंक्ति रह गई है, सबसे पहली पंक्ति, सबसे पावरफुल। अब तक जो भी हुए सिद्ध या आगे होंगे, यहाँ खेल खत्म है। तो ये करना चाहिए, हमें पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी है, हमें सिद्ध बनना है, हमें ये करना है, वो करना है। तो घुमा घुमा के बात करते हैं कुछ लोग, तो आप कहते हैं भैया पॉइंट पे आओ सीधे, फालतू घुमा घुमा के बात मत करो। तो पॉइंट पे क्या है, अमृतसर तुमको सिद्ध बनना है, सिद्धि बनना है ना, तो जो भी आज तक सिद्ध बने और आगे होंगे वो वेद विज्ञान से बनेंगे, बात खत्म। इतनी सी बात है कि भाई आज तक जितने भी जीव सिद्ध हुए हैं, और ऐसा नहीं कि पुराना हो गया है कि भाई नया सिस्टम लाओ, मॉडर्न वर्ल्ड हो गया है, तो जितने हुए हैं, और आम्रचंद आचार्य इतने छाती ठोक के बोलते हैं, और जो आगे होंगे, अब तक जो भी हुए सिद्ध, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है अकाट्य महिमा, इसलिए वेद विज्ञान की। आज तक कोई और ऐसा नहीं है निमित्त जो जीव को मोक्ष ले गया हो, और आज तक कोई ऐसी चीज नहीं है जो आगे भी सबको मोक्ष ले जाएगा, लेकिन एक चीज ऐसी है, और वो चीज क्या है, वेद विज्ञान। तो वेद विज्ञान से ही जीव सिद्ध हुए हैं, आगे उससे ही होंगे। और बाकी जो आपने पॉइंट बोला, जितने भी जीव भटक रहे हैं, थर्ड और फोर्थ लाइन एक ही चीज बता रही है, और जीव जो भटक रहे हैं भव सागर में, वेद ज्ञान के ही अभाव से भटक रहे हैं। दो ही बातें आई कलश में से। पहली बात इस कलश में आई कि जो भी अब तक सिद्ध हुए आगे होंगे, वो वेद विज्ञान के कारण ही होंगे। और दूसरी बात आई है क्योंकि जो भटक रहे हैं, अगर मोक्ष सिद्ध अवस्था वेद विज्ञान के कारण से होती है, तो संसार क्यों होगा, वेद विज्ञान के अभाव से। वेद विज्ञान होगा तो मोक्ष हो जाएगा, वेद विज्ञान नहीं होगा तो संसार हो जाएगा। इतनी सी बात इस कलश में आई। संस्कृत से देखते हैं, भेद विज्ञान तह सिद्धा। ये भेद विज्ञान तह, संस्कृत में ना कोई नियम बताया था, तह जहाँ पे आता है वहां पे क्या अर्थ होता है, कुछ याद आ रहा है कि भेद विज्ञान तह क्या नियम होता है जहाँ पर तह आ जाता है? से ना 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 ना, न, विज्ञान तह मतलब तक। ठीक है, तक मतलब वहां तक। तो भेद विज्ञान तह सिद्धा, जहां तक सिद्ध हुए हैं, वो वहां तक की सिद्ध किसके कारण हुए हैं, भेद विज्ञान के कारण हुए हैं। और सिद्धा ये किल केचन, ये किल केचन, और जो थोड़े बहुत जो केचन मतलब जो आगे भी होंगे, जो कोई भी आगे होंगे वो भी किससे होंगे, ये इसी से होंगे, ये मतलब इसी वेद विज्ञान से होंगे। और अस्य अभावावतो बद्धा, और इसके अभाव से ही क्या है, जीव बंध रहे हैं। सिद्ध का उल्टा क्या है, बंधना। ये है तो सिद्ध हो रहे हैं, ये नहीं है तो जीव बंध रहे हैं। जो बंधे आज तक, जो भी आज तक संसार में बंधे हुए हैं, वो भेद विज्ञान के अभाव कारण से है। और जो भी आगे बंधेंगे, वो भेद विज्ञान के अभाव से ही बंधेंगे। इतना सा खेल है। बहुत सुंदर कलश है, बहुत अच्छे से समझा दिया कि सिद्ध हुए हैं, आगे होंगे, भेद विज्ञान से ही हुए हैं, भटक रहे हैं, आगे भटकेंगे, वेद विज्ञान के अभाव से ही भटकेंगे। बताओ इसका कोई तोड़ ला, कोई ऐसा पॉइंट ला सकते हो कि आप जो आपको वेद विज्ञान की महिमा को कम कर सकता है? एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो वेद विज्ञान की महिमा को कम कर सकता है। इसलिए इस कलश को क्या उत्थानिका दी है,
वेद विज्ञान की अकाट्य महिमा प्रदर्शित करने वाला कलश है ये 131 नंबर का कलश। ये याद करना है आपको, अगली क्लास में सुनूंगा मैं, ठीक है, वेडनेसडे को। तो मेरे पंक्तियां को तो याद हो तभी सकती याद है। है। हो गया, सुनाइए। वेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा ये किल केचन अस्य स भावतो बद्धा बद्धा ये किल केचन। बस दो गलती, एक भेद विज्ञान सह और जोड़ दो उसमें, हाँ, है ना, वेद भेद विज्ञान विज्ञान तब। सह। तो नहीं तो नहीं लगाने से और लगाने से इतना सा अंतर आएगा। वेद विज्ञान सिद्ध में अर्थ निकलेगा कि वेद विज्ञान सिद्ध होता है, और भेद विज्ञान तह सिद्धा में अर्थ ये निकलेगा कि जितने आज तक हुए हैं वो सब भेद विज्ञान से हुए हैं। और थोड़ा सा ये बस दूसरी पंक्ति का पहला शब्द थोड़ा शुद्ध करना है। कभी अस्सी इसको ऐसे बोलो, अस्सी ऐसे बोलो, ऐसे बोलो, अस्य अस्सी अभावावतो। अस्य अस्य अभाव भाव अभाव, हाँ, अस्य अभाव अभावावतो वतो। अस्य अभाव भाव। हाँ, देखो, अभावा अस्य बोलो, अभावा, हम्म, वा में भी आती मात्रा अभाव जोड़ दो, अभावा और वतो, अस्य अभावा वतो। अस्य अभावा बतो बद्धा बस, बद्धा ये किल केचन। इमिटेशन, ठीक है। हाँ, थैंक यू इसका सर। अरे, इसका अर्थ देखिए क्या है। आज तक जो कोई भी सिद्ध हुए हैं वे सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं। जो कोई बंदे हैं वे सब उस भेद विज्ञान के अभाव से ही बंदे हैं। अब एक लाइन इसमें जोड़ लो आप लोग कि अब सबको अपना अपना देखना है, हमें कौन सी वाली कैटेगरी में जाना है। कि भाई देखो, भेद विज्ञान तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ रोल प्ले कर रहा है। भाई जो मोक्ष जा रहे हैं वो वेद विज्ञान को अपना रहे हैं, जो मोक्ष नहीं जा रहे हैं, संसार में अटके हुए हैं, वो वेद विज्ञान को नहीं अपना रहे। तो वेद विज्ञान अपना काम बखूबी कर रहा है। उसको प्राप्त करोगे, सिद्ध दशा प्राप्त करोगे, नहीं प्राप्त करोगे तो भटकते रहोगे। भटक भटक भव की गलियों में, दुख ही दुख मैंने पाया। सुनिए आपने पंक्ति, तो वो यही है, क्यों भटक रहा हूं मैं, वेद विज्ञान के अभाव से मैं भटक रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगला कलेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं अगले क्लास में लूंगा भी नहीं लूंगा। अब बहुत बढ़िया कलश है उसकी, देखो। अच्छा, संवर अधिकार की समाप्ति हो जाएगी, तो ये मैं ले ही लेता हूँ कलश। ठीक है, तो फिर अगली क्लास में हम इसकी रिकॉर्डिंग करके निजरा अधिकार ले लेंगे। सरल कलश है, ज्यादा डीप शारीरिक विकृत नहीं है, मंदा क्रांता है, आपको आ जाएगा। इसका देखो क्या है, संवर अधिकार की समाप्ति पर आत्म ख्याति में आचार्य अमृतचंद अंत मंगल के रूप में ज्ञान ज्योति का स्मरण करते हैं। आपको मैंने पहले एक होमवर्क दिया था, हाँ, मुझे याद आ गया। याद आया किसी और को? मैं तो भूल ही गया था, अभी मुझे ज्ञान ज्योति शब्द पढ़ के याद आया। अच्छा, होमवर्क क्या दिया था ये तो याद होगा कि नहीं? सर जब भी बुक किताब खोलती हूँ ना तब मुझे याद आता है कि सर ने होमवर्क दिया है किया नहीं है, पर अभी भी नहीं किया है, तो कर कोई बात लेंगे। नहीं, वेडनेसडे तक मैंने सिर्फ इतना आपको पूरा सिर्फ जितने मैंने पढ़ा दिए हैं, कि अगर आगे आप देख पाओ तो ठीक है। जो मैंने नहीं पढ़ाया है तो उस पर मत जाओ, सारे कलश नहीं देखने हैं। सिर्फ हर अधिकार का पहला और आखिरी कलश देखना है, और ये देखना है कि उनमें ज्ञान ज्योति का स्मरण किया गया है कि नहीं किया गया। इतनी सी बात संवर देखनी है। अधिकार, सिर्फ संवर अधिकार। अब वो देखना, बाकी अधिकार में भी देखना है आपको, जो पूर्व रंग से लेकर संवर अधिकार तक, और उसके आगे अगर आप खुद से समझ पाए तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला कलश और आखिरी कलश देखना है बस, कि उनमें ज्ञान ज्योति को स्मरण किया गया है कि नहीं, इतना सा बस देखना है। अब वो मुझे बताना है। ठीक है, चलिए। एक तो आपको पता चल गया भाई, इसमें तो किया ही है संवर अधिकार के अंतिम कलश में। अब पहले कलश में किया है कि नहीं वो और देख लेना, बाकी देख लेना। मंदा क्रांता छंद है, 132 नंबर का कलश है। वेद ज्ञानोच्छलन कलना शुद्ध तत्वोपलम्भा दागग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण विभ्रमतोषं परम ममला लोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतो द्योतमे तत्। वापस पढ़ता हूँ, साथ में पढ़ोगे तो आपको चरण हो पाएगा। भेद ज्ञानो छलन कलना शुद्ध तत्वोपलम्भा द्राग ग्राम प्रलय करणात् कर्मणां संवरेण विभ्रतोषं परम ममला
लोकमम्लानमेकं ज्ञानं ज्ञाने नियतमुदितं शाश्वतो द्योतमेतत्। देखना अब इसके पद्यानुवाद को ध्यान से पढ़ना। एक चीज से दूसरी चीज की प्राप्ति हो रही है। ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ऐसी साइकिल है। तो पद्य पढ़ के आपको समझ आएगा। भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग नाश हो, राग नाश से कर्म नाश, अरे कर्म नाश से ज्ञान, ज्ञान में स्थिर होकर शाश्वत हो जावे। बस सरल है। एक बारी पढ़ के समझ आया कि नहीं? क्या क्या प्रोसेस हुई? वेद मतलब इतना पूरा इतना अच्छा अधिकार है, संवर अधिकार। ये एक अकेला विषय हो सकता है 10 दिन 10 लेक्चर में चलाने के लिए। भेद विज्ञान, भेद पूरा संवर अधिकार से भेद विज्ञान के ऊपर ले सकते हैं। देखो, पहली चीज क्या बोली? भेद विज्ञान तो हमको प्राप्त करना ही है, उसकी बात तो हम पूरे अधिकार में कर ही रहे हैं। उससे क्या होता है ये भी आपको पता है। भेद विज्ञान से किसकी प्राप्ति होती है? शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है, मतलब मेरी स्वयं की मुझे प्राप्ति होती है। तो वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है, प्राप्ति होती है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि से क्या होता है? राग का नाश होता है। ये भी हम पहले देख चुके। राग क्या है? कर्म है। तो अकेले राग का नाश है ऐसा नहीं। राग के नाश होने से क्या होता है? कर्मों का नाश होता है। और कर्म का नाश होने से अभी हमने क्या पढ़ा था? ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। कर्म नाश होने से ज्ञानम, ज्ञान यहाँ लिखा है ना, ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है। और ज्ञान ज्ञान में स्थिर हो जाता है तो कैसा होता है? जीव शाश्वत हो जाता है। और शाश्वत अवस्था का नाम ही सिद्ध अवस्था है, मोक्ष अवस्था है। इसके अलावा थोड़ी ना कोई और दशा है। शाश्वत अवस्था ही सिद्ध अवस्था है। तो क्या पूरी प्रोसेस है? वेद ज्ञान नंबर 1। नंबर 2 क्या है? शुद्ध तत्व की उपलब्धि। नंबर 3 क्या है? राग का नाश होना। नंबर 4 क्या है? कर्मों का नाश होना। नंबर 5 क्या है? ज्ञान का ज्ञान में, या ज्ञान का स्वयं में स्थिर हो जाना। और नंबर 6 स्वयं का शाश्वत हो जाना। बस ये पूरे अधिकार का सार नहीं आ गया इसमें? पूरे अधिकार में ये बताया गया है। संस्कृत से देखते हैं। वेद ज्ञानोच्छलन कलना शुद्ध तत्वोपलम्भा। वेद ज्ञान के उच्छलन से, उसकी प्राप्ति से क्या होता है? शुद्ध तत्वोपलम्बा। उपलम्बा का अर्थ मैंने आज वापस बताया था, अब तो बता दो। उपलम्बा का अर्थ क्या होता है? प्राप्त होना। प्राप्त होना, है ना? तो वेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की प्राप्ति होती है। ठीक है। द्राग ग्राम प्रलय करणात् कर्मणाम। ये ये द्राग ग्राम प्रलय, प्रलय से ऐसा समझो, प्रलय आने से क्या होता है? संपूर्ण कर्मों, जैसे प्रलय मतलब बाढ़ आ जाती है तो सब तहस नहस हो जाता है, सब चीजों का नाश हो जाता है। तो वैसे ही कह रहे हैं कि इस शुद्ध तत्व की उपलब्धि से जो प्रलय आता है, उससे, उसके कारण से, करणात, उसके कारण से कर्मणाम, कर्मों का नाश हो जाता है। और संस्कृत कलश में एक स्पेशल चीज अलग से लिखी है कि संवरेण, संवर कहते हैं इसको हम। कर्मों का नहीं आना, कर्मों का रुक जाना, उसको हम संवर कहते हैं। तो भेद ज्ञान से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। शुद्ध तत्व की उपलब्धि से कर्मों का नाश होता है, राग का नाश होता है, संवर जिसे हम कहते हैं। विव्रतोषम परम ममला लोक ममलान में कम। इस पंक्ति का कोई अर्थ समझा सकता है मुझे? संस्कृत हिंदी अर्थ आपने समझ लिया? कुछ समझ आ रहा है? हाँ, हाँ, कोशिश करती हूँ। विभ्रतोषम मतलब जो राग द्वेष मोह कर्म रूपी है वो उनका उनका क्या? उनका नाश हो जाता है। और परम परम आलोक, परम मला लोक अम्लान मेघम। और परम मतलब शुद्ध, जो अम्लान मतलब शुद्ध होता है, तो ऐसा शुद्ध स्वभाव प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एक अलग चीज उन्होंने जोड़ी है। प्रवीणा जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? सर वो परमम तोषम, तो वो परम संतोष को भी व्रत धारण करते हैं, ऐसा मैं सोचती हूँ। देखो, हाँ हाँ, और कुछ बोल रहे अमल, हैं आप? अमल आलोकम। हम्म,
जिसका वो ज्ञान का महिमा बता रहे हैं ना, तो जिसका प्रकाश निर्मल है, मलिनता नहीं एग्जैक्टली। है, देखो मैं ये प्रश्न वो आपसे एक। पूछने ही वाला था, हम्म, क्योंकि जैसे ने बोला ना ज्ञान ज्योति का स्मरण किया है, तो भाई हिंदी पद्य में पढ़ के तो कहीं पर भी ज्ञान ज्योति की बात आई नहीं। तो इस संस्कृत में जो बोला ना प्रवीणा जी ने अभी कि उदय को प्राप्त था, तो एक आप आलोक शब्द पे ध्यान दो। संपूर्ण लोक, तो आलोक अमल, संपूर्ण लोक पे अमल करने वाला कौन होता है, संपूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाला कौन होता है? एकम, एक सूर्य, सूर्य होता है ना, एक सूर्य के केवल प्रकाश से। ज्ञान। तो उधर आप केवल ज्ञान भी ले सकते हो, और सामान्य ज्ञान अगर लेना था वो भी ले सकते हो, जो भी। तो वह ज्ञान कैसा होता है? परमम, परम ज्ञान होता है। कर्मों का नाश हो गया, हमने देखा वेद ज्ञान शुद्ध तत्व की प्राप्ति हो गई, शुद्ध तत्व की प्राप्ति से कर्मों का नाश हो गया, संवर हो गया। उसके बाद से विव्रतोषा हमने धारण किया, किसको धारण किया? संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जिस ज्ञान का उदय हुआ है, वैसे एक ज्ञान को हमने प्रकाशित हुआ है, और वह ज्ञान का क्या हुआ है? ज्ञानम ज्ञाने नियतम उदितम, वो ज्ञान का ज्ञान में ही प्रकाश बना हुआ है। जो हमने डिस्कस किया था ना, कि ज्ञान का मात्र मैं जानने वाला हूँ, इस स्टेज पे वह वेद विज्ञानी जीव आ गया कि भाई मैं तो सिर्फ जानने वाला हूँ, अपनापन करता धरता में किसी का नहीं हूँ, मैं मात्र जानने वाला हूँ। तो ज्ञानम ज्ञाने नियतम उदितम, ज्ञान ज्ञान में ही उदित हो जाता है। और फिर जीव कैसा हो जाता है? शाश्वतो द्योतनेतम, शाश्वत हो जाता है, शाश्वत रूप से उद्युत हो जाता है। ये जो ज्ञानम ज्ञानी की बात है ना, इस पर हमने काफी अच्छा डिस्कशन किया है। आज पहले कलश में आया था, तो जो लेट जुड़े हैं वो देख सकते हैं पूरा रिकॉर्डिंग, हमने काफी इस पर डिस्कस किया, तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका हिंदी अर्थ मैं पढ़ देता हूँ एक बार, अंतिम कलश है इसलिए। भेद विज्ञान प्रकट करने के अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि हुई, शुद्ध तत्व की उपलब्धि से राग समूह प्रलय, पूरा पूरा राग का समूह का प्रलय हो गया। राग समूह के विलय करने से कर्मों का संवर हुआ, कर्मों का संवर होने से ज्ञान में ही निश्चल हुआ, मतलब ज्ञान उदय को प्राप्त हुआ। कर्म चले गए ना, तो अभी तक मेरा ध्यान कर्मों की तरफ है, लेकिन जब कर्म चले जाएंगे तो मेरा ध्यान किस तरफ आ जाएगा? वापस अपने तरफ। तो ज्ञान का उदय हुआ, निर्मल प्रकाश और शाश्वत उद्योत वाला वह एक अम्लान ज्ञान परम संतोष, जो प्रवीणा जी कह रहे थे, परम संतोष को धारण करता है। वो परम संतोष की दशा होती है जहां तक हम अभी तक नहीं पहुंचे, जहां हमको पहुंचना है। इस प्रकार संवर रंग भूमि से बाहर निकल गया है। इस प्रकार आचार्य कुंद कुंद का समय सार की आचार्य अमृतसर आत्मघाती नामक संस्कृत टीका में संवर का प्ररूपक पांचवा अंक समाप्त हुआ, मतलब 5 अधिकार हमारे हो चुके हैं। मोर देन 50% हमारा समय सार हो चुका है, मोर देन फिफ्टी सर, परसेंट हाँ बोलिए। संबर जिसको प्रकट हो गया तो उसको साम्य भाव प्रकट हो गया, समरसी भाव। तो है ना, बिल्कुल। उसको साम्य भाव प्रकट हो गया तो उसका तो आधा। हम्म, बोला ना मतलब, संतोष। हाँ, परम संतोष जिसने प्राप्त कर लिया, तो उसको तो हम्म, मतलब अभी संसार उसका भवसागर पार करने के किनारे पे आ गया, क्योंकि संबर हो गया तो बिल्कुल निर्जरा स्वयं होगी, और निर्जरा हो गई तो बिल्कुल। मोक्ष बस यानी हमने किनारा देखा, मिल हमने गया उसको। किनारा मिल गया, बिल्कुल मिल गया। अब ना उसकी नाव नहीं डूबेगी। सामने आपने नाव वाला उदाहरण पढ़ा है ना, संबर में हम क्या करते हैं? अब वो ढक्कन बंद हो गया है, तो अब और पानी नहीं आएगा, जितना है उतना ही रहेगा, दैट इज संबर। हाँ मीना जी बोलिए। Sir, can we do this somewhere again? Because Vietnam बहुत important है तो। we'll do one thing, we'll have a quick revision of संवर अधिकार in the next class। ठीक है, इस ओके। अधिकार का एक रिवीजन हो जाएगा। हम पहले संवर अधिकार का पूरा पाठ करेंगे, और पाठ करने के बाद अगली क्लास में जितना समय बचेगा उसमें संवर अधिकार का आई गिव यू वन शॉर्ट रिवीजन, तो वो हो जाएगा। ठीक है। ओके, हम्म, थैंक यू। ठीक है। चलिए फिर हम मिलेंगे ऑन वेंसडे। सर आपके पास वेंसडे को सॉल्यूशंस अच्छे होते हैं, यू आर अ गुड हाँ टीचर। जी। हाँ हाँ हाँ। सर जिनवाणी वो स्पीकिंग। हाँ एक सेकंड, नेक्स्ट वेंसडे को 26 है क्या? जी। और द डेट ऑफ हाँ, 26 है ना? ओके ओके, विल हैव अ क्लास, विल हैव द क्लास ऑन वेंसडे। ठीक है ठीक है। चलिए जिनवाणी स्थिति कर लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चलो, जय हिंद। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र